सकता है मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। मैं न हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ मैं, इंसान करते नहीं मंजूर है ये मंजर तो फिर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है, अगर है तुम्हें शिकायत तो फिर शिकायत क्यों। शिक्षा विधानसभा क्षेत्र के ये नेता हैं और ये अगर रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के कोई बंदा चला जाए तो उसका भी मदद करते हैं। मुझे जो है मारा जा सकता है, कुचला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं माना कि रास्ता तबील है और मंजिल है सख्त, पर चलते रहो प्यारे यही चलने का है वक्त। और मैं वो ठान लिया हूं कि सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चलते हैं। मैं ठान लिया हूं कि अपने आप मुस्लिम होते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ आपने शिलान्यास कराया। आज भी एनजीएम पब्लिक स्कूल में हमारे यहाँ 1600 प्लस स्टूडेंट्स हैं और 1600 प्लस स्टूडेंट्स में 95% बच्चे हिंदू हैं। मेरे कहने का सेंस ये है, आज भी बिहार कैलेंडर और सेंट्रल कैलेंडर में आपको ईसाई की छुट्टी और सिख धर्म की भी छुट्टी होती है, लेकिन हमारे किसी स्कूल में छुट्टी नहीं होता है आसपास के इलाके में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ ईसाई धर्म से क्रिश्चियन लोग और आपको सिख नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि जिसमें मेजोरिटी ज़्यादा होगा उसी पक्ष को लेकर के चलना चाहिए। संस्था का कोई धर्म नहीं होता है, संस्था मेजोरिटी देखता है। मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है। अगर आपने डिफाइन किया कि मैं मुस्लिम हूँ तो यहीं पर पहले ब्रेक लगाने की जरूरत है। मैं न हिंदू बनूंगा न मैं मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूँ मैं, इंसान। क्या बात है, क्या बात है। और यही पाठ और यही लेसन मैं सभी बच्चों को सिखाता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ कि इंग्लिश आज के डेट में कंपलसरी है, पढ़ना है। आज के डेट में कंपल्सन बन गया है, इंग्लिश पढ़ना है। अंग्रेजी पढ़ने से आप दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेज नहीं बनना है। संस्कार मुझे हिंदुस्तानी चाहिए और हिंदुस्तानी रीति रिवाज के तहत मैंने जो है अपने अनुष्ठान का, अपने संस्थान का मैंने जो है कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कल को हमारे अगर मुस्लिम धर्म के लोग भी आकर के वहां पर अगर दुआ करना चाहेंगे, दुआ पढ़ना चाहेंगे, दुआ पढ़ करके ईंट रखना चाहेंगे, उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, वो आकर के ईंट रख सकते हैं। इसलिए मुझे किसी एक सेक्टर में बांध करके नहीं रखा जाए। अगर सेक्टर में बांध करके रखा जाए तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को, यही तो मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को कि आप जो है नफरत का बीज बोना छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते। नहीं मंजूर है ये मंजर तो फिर बगावत क्यों नहीं करते। मोहब्बत है कि नफरत है, अदावत है कि राहत है, अगर है तुम्हें शिकायत तो फिर शिकायत क्यों नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। शिकायत मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि आज पार्टी को धर्म में बांटने का कोशिश किया जा रहा है, लोगों को धर्म में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। अगर बच्चों के अंदर मैं शिक्षा दे दूंगा तो ये शिक्षा उनको सारे सेक्टर में बांटने के बजाय विकास के तरफ ले जाएगा और विकास के बलबूते पर लोगों को पहचाना जाएगा। श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और अगर ये तीनों चीज एक ही व्यक्ति में मिल जाए तो उस व्यक्ति को हर जगह स्थान मिलती है। और यही कारण है, हम आपको भूतपूर्व विधायक महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे बड़े भैया भुवन जी ने कहा कि टाइगर जहां से खड़ा हो जाता है वहीं से लाइन शुरू होती है। और आज ये कहावत ये 100% सही हो रहा है, सत्य हो रहा है कि हमारे विधायक महोदय में इतनी जान है, नहीं विधायक रहने के पोस्ट पर रहने के बावजूद भी आज कोई भी आदमी इनके दरवाजे पर चला जाए, मैं इसी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हूं, मैं इसी तरह से इनको अतिथि नहीं बनाया हूं, आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो कारण यही है कि इनके दरवाजे पर कोई दुखिया चला जाए उसको बिना जात पूछे हुए और बिना धर्म पूछे हुए, बिना उसको जो है एरिया पूछे हुए बेधड़क उनका मदद करते हैं। पूर्वी शिक्षा विधानसभा क्षेत्र के ये नेता हैं और ये अगर रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के कोई बंदा चला जाए तो उसका भी मदद करते हैं, जबकि उसका कोई स्वार्थ इनका नहीं है। आज जो है एमपी से लेकर के, एमपी साहब से लेकर के आपको एसपी साहब से लेकर डीएम साहब तक कहीं भी है, या फिर राज्य सरकार में कहीं पर भी अगर खून चला जाए तो दिलीप वर्मा जी का स्वागत किया जाता है और सभी ऑफिसर उनका जो है मान सम्मान करते हैं। बिना विधायक रहते हुए बिना ताज के बादशाह हैं आज के डेट में। क्या बात है, बेताज बादशाह। तो बेताज बादशाह हैं और यही कारण है इनके
इनके कर्मठता को और इनके प्यार मोहब्बत को, दिलेरी को देख करके हम लोग कोई इनके पार्टी से लेना देना नहीं। आज दिलीप वर्मा निर्दलीय भी खड़ा हो तो उनको जिताने का काम यहाँ के पब्लिक करे, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं। यानी कि लोग यहाँ के जागरूक हो रहे हैं। जी जी जी, जागरूक हो रहे हैं, तभी तो अपने बच्चे को एनजीएम पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में जब स्कूल खोला तो घर घर जा करके लोगों को समझाया, मैं री एडमिशन, डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जनरेटर, कंप्यूटर, कोई हिडन चार्जेज नहीं लूंगा, मिनिमम चार्ज पर बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप बच्चे दें। मैं आपको 700 रुपया, 400 रुपया में बच्चा को बेहतरीन शिक्षा दूंगा जो जिला के टॉप स्कूल में दिया जाता है। लेकिन कोई स्कूल में बच्चे को नहीं भेजता था। बच्चे स्टार्टिंग में घूचा लेकर के पॉकेट में आते थे, गाली गलौज करते थे मेरे प्राइम मैसेज में आकर के, लेकिन वहां से मैंने सींचने का काम किया, वहां से मैंने संवारने का काम किया है। और आज इस डिस्ट्रिक्ट में 400 प्लस में प्राइवेट स्कूल से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वन ऑफ देम एनजीएम पब्लिक इज द बेस्ट इन दिस लोकेलिटी, इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तभी तो एक निशा कुमारी को आपने टॉप के शक्ल में आज देखा है और जिसको सम्मानित किया गया है माननीय अतिथिगणों के द्वारा। बहुत खुशी की बात। कोई भी पब्लिक अंधी बहरी गूंगी नहीं है। मैं जब तक बेस्ट दे रहा हूं तभी तक पब्लिक बर्दाश्त कर रही है, और ईमानदारी हमारी पूंजी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट policy. If you are not becoming better in your life on the basis of honesty, you will keep becoming bitter in your life. Why? Because you never be constant in your life. आप लाइफ में तभी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं जब ईमानदारी के बलबूते पर रहेंगे। इसलिए हमारे सारे अभिभावकगण, हमारे बड़े भाई भुवन पटेल जी जो हमारे गार्जियन हैं, और इन्होंने कहा कि स्कूल जब से स्थापना किया गया तब भी मैं कार्यक्रम में शामिल था, और कॉलेज बना, डिग्री कॉलेज, परमानेंट कॉलेज बना, आज जो है प्रोफेशनल कॉलेज आ रहा है। आज इस एनजीएम पब्लिक स्कूल का न्यू बिल्डिंग बनने जा रहा है, आज बीएमएस मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। उस कार्यक्रम का भी मैं हिस्सा हूँ। वो हिस्सा ही नहीं है, जिस टाइम में मैंने स्कूल को एस्टेब्लिश किया था और बिल्कुल फ्लैक्चुएट था, लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि यहाँ इतनी मिट्टी लगेगी, आप नहीं फिलअप कर पाएंगे, इतने बच्चे नहीं आ पाएंगे, यहाँ पढ़ नहीं पाएंगे। उस समय भी इन्होंने हिम्मत दिलाने का कोशिश किया और एक वर्ड निकाला कि ये बगीचा है जिसमें मैं फूल लगा रहा हूँ, कभी मैं मुरझाने नहीं दूंगा। उसके फिलॉसफी पर मैं इनको दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और पहला ईंटा इस संस्थान का रखने का कार्य इन्होंने किया है। जब भी मैं शुभ काम करता हूँ इस अनुष्ठान में, कभी नाराज रहे तो मना करके या जिस तरह से भी हो, इनका पहला ईंटा इन्हीं से रखवाने का मैं प्रयास करता हूँ। एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल फीड हो गया हुआ है बात कि पहले इन्हीं से ईंटा रखवाया जाएगा तो शुभ होगा। तो साथ में जो है इन लोगों ने, हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक महोदय और भुवन भैया आज शिलान्यास के लिए ईंटा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इन लोगों को। साथ ही साथ हमारे अभिभावकगण जो दूर दराज से आए हैं, सब लोग जो है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना दिन दुगुनी रात चौगुनी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम किया है। उन सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, नमन करता हूं, और उन लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा इस संस्था के सहयोग में अपना कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।